प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। जी हाँ, 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खुलने की आज्ञा मिल गई है। इसी के साथ बहुत सारी यात्राएं भी शुरू हो जाएंगी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मिड जून से शुरू हो सकती है श्राइन बोर्ड की, यानी माता वैष्णो देवी की यात्रा। जी हाँ, लेकिन उसके अनुसार जो वहाँ के श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं, जो चेयरमैन हैं, उपराज्यपाल गिरीश चंद्र द्वारा ये आधिकारिक फैसला लिया जाएगा कि यात्रा कब और कैसे शुरू की जाएगी। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो पहले चरण के दौरान वहाँ के स्थानीय यात्रियों को और पैदल यात्रा जो करने वाले हैं उनको ही आज्ञा मिलेगी यात्रा करने की। उसके अनुसार बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम हैं उसके अनुसार सबसे पहले आपकी सैनिटाइजेशन की जाएगी, आपको थर्मल स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। ये सब चरण पास करते हुए आप अगले पड़ाव पर जा सकते हैं। अगर बात करें हेलीपैड यात्रा की तो वहाँ पर सांजीछत और कटड़ा पर दोनों पर 6-6 फीट की दूरी पर निशान लगाए गए हैं, ताकि जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसी के साथ अगर हेलीपैड में जहाँ पहले 5 बंदे यात्रा करते थे, 5 व्यक्ति यात्रा करते थे, वहीं 2 से 3 व्यक्ति ही उसमें यात्रा कर पाएंगे। उसके दौरान अगर हम बात करें ई रिक्शा की, जिसमें 5 से 7 व्यक्ति यात्रा कर सकते थे, लेकिन अब 3 से 4 व्यक्ति ही यात्रा कर पाएंगे। अगर केबल कार की बात करें तो उसमें 20 से 25 लोग ही, जहां पहले 50 लोग यात्रा कर सकते थे, लेकिन अब 20 से 25 लोग ही यात्रा कर पाएंगे। तो ये सब नियमों का हमें पालन करना होगा। वहीं जहां हेलीपैड के किराए की बात करें तो वहां प्रति व्यक्ति जो एक साइड का किराया था वो 1045 रुपये था, जिसमें 65% अगर बढ़ाए गए किराए की बात करें तो अब वो 1730 हो गया है। यानी कि आने जाने का किराया जो लगता था वो 2090 रुपये लगता था, लेकिन अब प्रति व्यक्ति आने जाने का जो किराया है वो 3460 रुपये होगा। इसी के साथ हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानते हैं कि इस यात्रा के दौरान उनका क्या कहना है। हेलो सर। हेलो मैम। सर, जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा शुरू करने का मिड जून से फैसला लिया है, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? यात्रा शुरू करना सही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोरोना के संकट को देखते हुए फ़िलहाल अगर जो मेरी सोच है उस हिसाब से मैं अभी तो नहीं जाऊँगा। दूसरा ये कि किराया भी बढ़ा दिया गया है। जी हाँ। तो जो लोग जितने लोग पहले जाते थे वो फ़िलहाल उतने तो नहीं जाएंगे। बाकी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी हो सकता है फैसला लिया गया हो, बाकी उतने नहीं जाएंगे जितने पहले जाते थे। अभी मेरा भी ये विचार है कि मैं अभी नहीं जाऊँगा। संकट जब कोरोना का कम होगा तो बिल्कुल मैं जाने की सोचूंगा। जी, जैसे मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि किराया बढ़ गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? किराया आम लोगों के लिए तो ये फैसला सही नहीं है, क्योंकि जो लोग पहले जाते थे उनमें बहुत कमी आई जाने में। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए बढ़ाया गया है, ताकि जैसे रोड रेट बढ़ा दिया गया तो लोग सोचेंगे कि इतने रेट में कैसे जाएं, तो उस हिसाब से ये फैसला सरकार का सही है, क्योंकि बढ़े रेट में तो 100% है कि उतने लोग नहीं जाएंगे जो पहले जाते थे। देखिए, जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद से हर किसी का काम ठप है। सारे धार्मिक स्थान, सब मॉल्स वगैरह सब बंद थे। अब जैसे जैसे इकॉनमी खुलेगी वैसे वैसे ये जो है एक मतलब पूरे रूटीन में काम होता जाएगा। जहाँ तक की बात रही किरायों की, किरायों का बढ़ना तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि श्रद्धालु जाएंगे। जो श्रद्धा है लोगों की वो कभी कम नहीं होगी, ठीक है। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, श्रद्धालु जो हैं जाएंगे, वो श्रद्धा कभी भी लोगों की कम नहीं होगी। किराए से लोगों की जेब पर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि नॉर्मली छुट्टियों में लोग यही है बच्चों के साथ किसी धार्मिक स्थान पे जाया जाए, तो अब उन पर बोझ ज़्यादा आएगा। सबसे पहले तो लोग अपने काम को सेटल करने की सोचेंगे, क्योंकि इतने टाइम के बाद उनका जो है काम जो है वो अपने मतलब स्थान पे आएगा कि हाँ दोबारा से सब ओपन है। तो सबसे पहले लोग ये देखेंगे। और जहाँ तक बात रही इतने बड़े मतलब धार्मिक स्थान को खोलने की, तो वहाँ पे भी बहुत सी तैयारियाँ मतलब जुटेंगी। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना होगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा, वहाँ पे हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक हर व्यक्ति इस यात्रा में शामिल होता है। तो अब ये सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैम, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन अगर बात करें किराए की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर किराया कम होता है, पहले की तरह हो जाता है, तो आप जाना बेहतर समझेंगी?
देखिए, श्रद्धा भगवान के लिए कभी भी किसी के मन में भी कम नहीं होगी। वो किराया चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, लोग मन में श्रद्धा लेकर माता वैष्णो देवी के द्वार पे ज़रूर जाएंगे। इससे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ सकता है। पर लोगों का जाना, और मैं पर्सनली जाना पसंद करूँगी कि हाँ, क्योंकि इतनी भयंकर बीमारी जो चल रही है उससे अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भगवान ही है। तो ये तो थी लोगों की राय, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स की क्या राय है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि श्राइन बोर्ड ने अपने सारे कर्मचारियों और अधिकारियों को वापस ड्यूटी पर बुला लिया है और पूरी ही यात्रा का प्रारूप सही तरीके से उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे पेज पर जाकर और भी धार्मिक स्थल जो हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। एक और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।